मेरी समझ से ये बाहर नहीं है। भारत 150 से 60 करोड़ की जनता का देश है। भारत के वकील और भारत के जज और भारत के कोर्ट आप देख ही रहे हो सशक्त हैं। भारत की सरकार भी सशक्त है। कहीं ना कहीं योगी जी का डंका विदेशों में बजता ही है। बेशक हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बेशक आपस में जातिवादी में लड़ाई हो रही है, पंडित की लड़कियों की चड्डियां खींची जा रही हैं, लेकिन एक रील बनाती है ये महिला और रील बना करके उस पर लिखती है कि मैं खुली घूम रही हूँ और उसको अपने बड़े वाले चैनल पे डालती है, 10 मिलियन चैनल पे डालती है। आप इसके बारे में क्या कहोगे? क्या इसके दिल में खौफ नहीं है कि खुली घूम रही हूँ? भारत को चैलेंज है। इसके पीछे मकसद ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये बता रही हो सरकार को मैं खुली घूम रही हूँ, मुझे पकड़ लो? ये क्या है? आप मुझे जरा सा बताएं आप। अरे खुला घूम रहे तो जब गवर्नमेंट घुमाएगी तो घूमेगी ही घूमेगी, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। गवर्नमेंट का अंडर में है ये, गवर्नमेंट घुमा रहे तो घूम रहे, और जो इनके आगे पीछे नाच रहे हैं उनके तो मैं बल्ले बल्ले मजे हैं। दोनों चीज, मौज भी लो पैसा भी लो, दोनों चीज उनको मिल रहा है। रखने के एवज पे मौज भी करा रही हो, पैसा भी दे रही है, दोनों चीज हो रहे हैं। तो इसमें बेनिफिट किसका है? बेनिफिट ये जाना नहीं चाहती है क्या? ये जाना चाहती है, हमें ऐसा लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं, जाने के लिए नहीं आई है ये। खाई खेली पहली बचपन की है ये। खुला रहना, खुला मजा मौज मस्ती लेना है बचपन से, तो वही अपना कर रही है। आप बिंदास अपना आशिक गंवा रही हैं, ऐसे लोग मौज ले रहे हैं, उनको पैसा भी दे रही है, मौज भी दे रही, पैसा दे रही। क्या दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम है? फ्री में मौज मिल रही, फ्री में पैसा मिल रहा है, नौकरी करना नहीं, बस घूमो मौज लो, और क्या चाहिए? तुमको मैंने बुलेट चलाने का वीडियो दिखाया था। अब ये बताओ, फिर भी सरकार करे, सताई हुई है, सताई हुई है। मोदी जी के भाषण में जो सताए हुए आते हैं उनके लिए तुम लोग चीखते हो, चिल्लाते हो, सनातन का प्रचार करते हैं, सनातन का सम्मान देते हैं, उनके लिए भी तुम मर रहे हो। इसका मकसद क्या है? जबकि ये गाड़ी चला रही है, देख ही रहे हो, गाड़ी तो कोई नॉर्मल बंदी नहीं चला पाएगी। अरे सनातन वनातन सब ढोंग है, कहीं कोई सनातन नहीं है। और जो शासन में बैठे हैं अधिकारीगण, नेतागण, वही कहूँ इतना ज़्यादा सनातन के लिए कोई बोल रहा है क्या? आज की डेट में कोई कुछ नहीं बोल रहा, अपना उल्लू सीधा कर रहा, अपनी कुर्सी बची रहे, बस वही सही सलामत है। और कहीं सनातन वनातन का कहीं दूर दराज तक कोई नामो निशान नहीं है। केवल अपनी कुर्सी बचाना है। कुर्सी बचाओ, भाड़ में जाए सनातन, भाड़ में जाए सब कोई लेना देना किसी को नहीं, अपनी कुर्सी चाहिए केवल, बस। कोई भी हो, छोटा से लेकर बड़ा नेता, हर किसी की यही रणनीति है। चाहे साला स्टेट का हो चाहे केंद्र का हो, हर जगह का नेता यही है उसका मकसद, अपनी सीट बची रहे, भाड़ में जाए। लेकिन इस महिला से हमारी सरकार को क्या बेनिफिट हो सकता है, जबकि बादल बाबू की हड्डियां तक वहां सूख गई। जेल से निकला, 27 दिसंबर को आना था भारत। 27 दिसंबर से ना तो वो लोग फोन उठा रहे हैं, ना बादल बाबू की लिहारी पता चल रही है। उसको मार डाला गया, उसको खा डाला गया, कुछ पता नहीं है बादल बाबू का। अब यहाँ पे इससे क्या बेनिफिट इस महिला से, इनके 4 बच्चों से? बादल बाबू क्या सूखी लकड़ी, उसमें क्या किसी को कौन रस मिलने वाला है? ये है मालपुआ, खाते जाओ, भरेगा ही नहीं पेट। तो मालपुआ पसंद करेगा कि सूखी लकड़ी पसंद करेगा? इसके बाद इसके 4 बच्चियां जवान हो जाएंगी। बच्ची के जवान होंगी कि नहीं होंगी उस पर नहीं हम टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो मालपुआ है, जो खा रही खिला रही है सब यार दोस्तों को। तो क्या इससे बच्चियां नहीं सीखेंगी गंदगी? बच्चियां गंदगी सीखेंगी या नहीं सीखेंगी उसमें हम नहीं बोल सकते, उसमें हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। बच्चियों के लिए तो मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं इस पे बोल रहा हूँ जो चीज, बच्चे तो मजबूर है, मान के चलो। जो रील है वो रील है, जो है गंदगी वो गंदगी पे हम बोल सकते हैं। लड़कियों पे मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, क्योंकि वो अबोध बालक है, अभी उनका कोई लाइन नहीं, कोई लिंक नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? उस पर टिप्पणी करना मूर्खता पूर्वक है। जो मूर्ख, जिसके बच्चे नहीं होंगे वही बच्चियों पे उंगली उठा सकता है, जिसके परिवार नहीं है। जो भ्रष्ट है, गंदी है, उस पर आप कहो जिसको जितना कहना है। बच्चियों पे बोलना गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं नहीं बोल सकता भाई। तो यहाँ के जो छोटी छोटी बच्चियों की यही लोग गाली दे रहे हैं, अपने देश की बच्चियों को, अपने देश को कह रहे कठमुल्लों की रखेल, कठमुल्लों की रखेल। मतलब सीमा हैदर के लिए भारत की हिंदू महिलाओं को बोल रहे कठमुल्लों की रखेल। इस पे क्या बोलोगे? अरे तो वो नालायक लौंडे, वो पढ़े लिखे नहीं, गंवार हैं, बचपन से वही छुरी चक्कू लेके घूमे हैं, चोरी चमारी की है, इधर उधर ताक झांक।
तो ऐसे आवारा गर्दिश लड़कों जो भी बोलते हैं उन पे क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। कीचड़ है, कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आएगा ना, तो ऐसे कीचड़ के ऊपर हम क्या बोले। हम चलिए इसमें बताइए, इसने क्यों अपने चैनल पे लिखा मैं खुला घूम रही हूँ? अरे खुला घूम रहे हो, खुला घूम रही तो उसको मार्केट में बनी रहना भाई, कुछ तो आप लोगों को देगा ना बात करने के लिए, इसमें सवाल जवाब करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कंटेंट दे रही है। तब और क्या कर रहे, इसीलिए दे दे भाई, वो उसको पैसा कमाना। तुम लोग मूर्ख हो जो उसको चढ़ा रहे हो, इतना लंबा चौड़ा बढ़ा रहे हो, आसमान में चढ़ा दे रहे हो। अरे कहेगी कुछ नहीं, गंद है ये, पाकिस्तान की लैट्रीन है ये, आ गई यहाँ पर, उसको तुम लोग बढ़ा चढ़ा रहे हो, रोज उसकी वीडियो देखना, रोज उस पर वीडियो बनाना, तुम लोगों को 2 पैसा नहीं मिलना, वो उसकी बल्ले बल्ले हो रही, तो मूर्ख तो तुम लोग हो ना भाई। उसकी वीडियो इस इसको पे देखना बना, सारे बंद कर दो, हम कहते इसके माछी मारेगी ये, चेहरे में जो मक्खियां नहीं बैठती भिन भिनाएंगी। लेकिन वही है कि मूर्ख जनता, ये तो कहते हैं हिंदुस्तान भेड़िया धसान, एक भेड़ी गई उसके पीछे सारी भेड़ी जाती, वही हिंदुस्तान है। मतलब इस पे वीडियो भी बना रहे तो हम लोग मूर्ख हैं ना? बिल्कुल मूर्ख हो। अच्छा। वीडियो बनाना ही मूर्खता है। अरे जो गवर्नमेंट ने देख, वीडियो बना के क्या उखाड़ लोगे तुम, कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो भाई। यहाँ रोड पे हजारों मर्डर हो रहे हैं, गवर्नमेंट चाहेगी तभी हो सब कुछ होगा। तुम्हारे लोगों तो वीडियो मोमिन मलिक नहीं भेज पाएगा इनको? मोमिन मलिक हो कोई मलिक हो, नहीं भेज पाएगा। क्या भेज पाएगा? गवर्नमेंट चाहेगी तो भेज सकता है, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो कोई नहीं भेज सकता। तो मोमिन मलिक तो डेली लगे तो लाइव 3 आकर साल- के कहते हैं कि क्या मैं है, लगे भेजूंगा। तो है 3 साल से मोमिन मलिक जी, क्या कर लिए आज तक? इतने मानहानि का केस दायर किया, फलाने के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, तो क्या किसको करे जेल बेचारा? पहुंचा सके? तो बेचारा क्या तो करे? मैं बेचारा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट चाहेगी तो होगा, तुम्हारे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। फालतू में परेशान हो रहे हो और उसको साली को पैसे कमवा रहे हो, सारे के सारे जितने वीडियो बना रहे हैं। अपना भी समय बर्बाद करो, नेट बर्बाद करो, पैसा बर्बाद करो, कहीं को होना होना कुछ नहीं। नहीं, लोगों की सोच है कि जैसे हिंदू की महिलाएं जा रही हैं, मुसलमानों जैसे चली गई, कनिका चली गई, चंद्रिका चली गई, सोनाली सिन्हा चली गई, तो हम भी मुस्लिम की महिला रख लें, इस घमंड में है ये लोग। अरे आज चले, जब इंदिरा गांधी खुद जो है जाके मुस्लिम से शादी कर रही है, देश की प्रधानमंत्री थी, वो खुद मुस्लिम से शादी कर रही है, ये तो आम लड़कियां हैं, तो करेंगे ही करेंगी। जब देश की प्रधानमंत्री कर सकती मुस्लिम से शादी, सही बात। तो ये अनिकाब कनिका क्या है? कुछ नहीं है। तो क्या हिंदू लड़कों में ताकत नहीं है क्या? ताकत क्यों नहीं है, ताकत फाकत सब है, लेकिन जिसको जैसा लक्षण, जैसे परंपरा, जैसे परवरिश दी जाती, जैसे संस्कार होते हैं, वैसे संस्कार आगे चल के निकलते हैं, बस। सही बात। जब प्रधानमंत्री कर रहे तो लड़कियां सोच रही जब तो देश अच्छी की बात है। प्रधानमंत्री कर रहे तभी से लव मैरिज चालू, एक्ट लगा दिया, लव मैरिज चालू हो गया, तभी से तो लव मैरिज चालू हुआ है। अच्छा। और कब से लव मैरिज चालू हुआ? हम्म। फिर सब बहिष्कार कर रहे थे, गांधी जी बोले नहीं मैं अपना नाम दे दूंगा, इसका टाइटल अपना दे दूंगा, गांधी जी। ये गांधी जी ने तो 1947 से ऐसा बेड़ा गर्क किया गांधी जी भारत खा का। गया पूरे देश को। आज जो हो रहा है ये गांधी की वजह से ही हो रहा है। चरखा चलाने से कहीं आजादी आ जाती है। गांधी जी नहीं मर गया, सारे बच्चे मर गए, बताओ। भतीजियों का टेस्ट ले रहा, अपनी जवानी टेस्ट ले रहा कि हम कितने सच्चे हैं, उसके लिए लड़कियां इसको चाहिए। वरना गांधी जी घूमता, बापू हो गए, पता नहीं कहाँ गए बापू।